जय जिनेन्द्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज के समाचार। उत्तर भारतीय प्रवर्तक महर्षि श्री सुमन मुनि जी महाराज के चरणों में दीक्षा ग्रहण की वैरागी अजय जैन ने, जिनकी केसर तिलक रस्म गुरु शुक्ल स्मारक भवन में हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुई। अंबाला निवासी वैरागी अजय जैन ने आज यानी 21 अक्टूबर को गुरु चरणों में दीक्षा ग्रहण की, जिसके संदर्भ में मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार से ही किया गया। इस रस्म में वैरागी अजय जैन के धर्म के माता पिता और समाज नारी रतन श्रीमती ऋचा जैन और संदीप जैन ने वैरागी अजय जैन का केसर तिलक किया। इस संदर्भ में 20 अक्टूबर को मेहंदी रस्म का मंगल आयोजन भी किया गया। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए आज लुधियाना के सुंदर नगर क्षेत्र में हमारे एसएस जैन सभा सुंदर के तत्वाधान में गुरु प्रेम शुक्ल धाम के अंतर्गत आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे वैरागी बंधु अजय भाई जो कि अंबाला निवासी हैं, उनकी मेहंदी का रस्म चल रही है और कल उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनको दीक्षा दी जाएगी। गुरुदेव श्री उत्तर भारतीय दक्षिण केसरी श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में उनके चरणों में ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए भगवान की जिन वाणी को एक व्यक्ति और जुड़ने जा रहा है, जो जिन सेवक बनेगा, जिन वाणी का उपासक बनेगा। तो मैं तमाम सभी जन यहाँ जो पधारे हैं, इसमें विशेषकर हमारे प्रधान और राष्ट्रीय मंत्री श्री संजय जी निशा, श्रीमान मंधीर जी जैन जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, हमारी भाभी जो कि ऋचा भाभी और उनके पति देव संदीप जी, ये सब माता पिता का वो दायित्व कल निभाएंगे, धर्म के माता पिता का। आप सबको, सभी जनों को जो मेरे साथ यहाँ हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बधाई अपने महाश्रमण गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब को, और आप सबको भी, जन जन को भी बधाई। मेरे साथ और भी मेरे साथी खड़े हैं, जिसमें कि हमारे कार्यवाहक सुंदरनगर के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेंद्र जी कम्प्लेक्स, रुपेंद्र जी और किंटा जी, मनी जी और भी कई साथी, हमारी भाभी सोनिया जी, कोली मामा जी, ये सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कल सुबह 7 बजे दीक्षा का कार्यक्रम है, शार्प 7 बजे, तो सभी इस धर्म यज्ञ में भाग लें इन्हीं भावनाओं के साथ। जय महावीर, जय महावीर, जय आचार्य देव, जय प्रवर्तक देव, जय उपाध्याय देव, सब गुरु भगवंतों की जय। आत्मा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे पंजाब की इस पावन धरती का अहोभाग्य है, लुधियाना की ये भूमि, यूँ कहें तो ये लुधियाना की भूमि तो वैसे ही ऋषि मुनियों की, गुरुदेवों की, भगवंतों की ये भूमि है। उनकी अपार कृपा इस भूमि पर रही है, सदैव ही रही है। तो आज हम अपने सुंदर नगर के क्षेत्र का बहुत ही असीम पुण्योदय मानते हैं कि हमारी एसएस जैन बरादरी सुंदर नगर के हमारे संजय निशा प्रधान के नेतृत्व में और गुरु शुक्ल हेमधाम के नेतृत्व में उत्तर भारतीय प्रवर्तक महाश्रमण श्री सुमन मुनि जी महाराज के, उनके एक परिवार में एक अभिवृद्धि, यूँ कहें कि दीक्षार्थी दीक्षा लेने जा रहा है। कल 21 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो हम सभी का यही आह्वान करते हैं कि जितने भी आज यहाँ पर मेहंदी की रस्म हो रही है, तो कल हमारे सभी जो भी देखने वाले से अनुरोध है चैनल को कि कल यहाँ पर सुंदर नगर में माधोपुरी 5 नंबर गली में यहाँ पर दीक्षा का महोत्सव संपन्न होगा। तो आइए इस दीक्षार्थी की इस संयम यात्रा जो कल से प्रारंभ होने जा रही है, उसकी अनुमोदना हेतु हम सभी यहाँ पर पधार कर उसको आशीर्वाद दें, ताकि वो अपने संयम रूपी यात्रा को अच्छे ढंग से शुरू करके और प्रवर्तक श्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो उनके नाम को 4 चांद लगाएं। लुधियाना से कैमरामैन जसवंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। केंद्र की तरफ से जारी किए गए खेती बिल के बाद पंजाब का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। पहले जहां किसानों के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा गया, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किसानों के हितों के लिए इस्तीफा देने की बात की गई। मुख्यमंत्री के स्टैंड की विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि काले कानूनों की काली रात में कैप्टन साहिब का यह खास सेक्शन बुलाने का फैसला एक चमकते सितारे के जैसा है। रात जितनी काली होती है, सितारा उतना ही चमकता दिखाई देता है, और यह
भी कहा कि कैप्टन का यह फैसला केंद्र के मुंह पर चमार जैसा है, जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के विधायक भगवंत मान ने भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आंखों में धूल झोंक रही है और वो इस बिल के पूर्ण रूप से विरोध में नजर आए। और तो और विक्रम सिंह मजीठिया ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए साल हो गए ने ਜਦੋਂ ब्लू स्टार होया ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ और देश की विगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराव और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम दंत मारो। अज पेट से पाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार के वैसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया। तो मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी इस्तीफा मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते मैनू कट दें मैनू बुलवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल जिस तरीके नाल मिलकर इन्होंने कीते ने जिस तरीके नाल गरीबों का पेट से तुसीं लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। मैं सीएम साहब को बधाई देना चाहना। रात जिन्नी देखी है स्पीकर साहब 17 उन्ना ही चल ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਕੇ और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान दे विच गई है, पूरे हिंदुस्तान दे विच गई है कि तुसीं मेहनत कर वक्त के सटिया ऐसा फरामोश। पंजाब सरकार ने विधान सभा दे विच 3 बिल लिआंदे ते कांग्रेस लड्डू बन रही है ते कैप्टन साहब कह रहे ने मैं बहुत बड़ा काम करता। पर जिवें मोदी सरकार करती है ना कि जदों भी उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बिल पास कराना हो तो विरोधी पार्टियों को बिल नहीं देंगे पढ़ने वास्ते। जब आधा घंटा 15 मिनट पहला देंगे ताकि उहदे कोई डिबेट वधिया ना हो सके बस पास कर लो। बिल्कुल उस तरह होया साडे जिहड़े MLA मंगते रहे पूरा दिन बिल विधान सभा च कि सानू बिल तो दिखा दो। वो कहते डिबेट कल नूं असीं कल नूं डिबेट कर लांगे पर बिल तो दिओ। सारी रात उन्होंने धरना दिता उत्थे पर बिल नहीं दिता क्योंकि कैप्टन साहब नूं पता सी कि इस बिल दे विच बहुत सारियां ऐसियां घुंडियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लोगों के अखां 'ਚ घट्टा पाउण दा काम कर रहा किसानों मैं बेवकूफ बनाउण दा काम कर रहा इस बिल दे विच। वीरो ये पंजाब एक्ट नहीं हैगा। ये जिहड़े कैप्टन साहब ने 3 बिल पास कीते ने वो मोदी साहब दे 3 बिलों का सेम नाम रख के ब्रैकेट दे विच पंजाब अमेंडमेंट लिखता। पंजाब सरकार बिल बनाउंदी तां पंजाब सरकार पंजाब 'ਚ लागू कर सकती है। अमेंडमेंट फिर सेंटर कोल जाऊगा। पहले सेंटर नाल लड़ी जांदे आ उन्होंने तो बिल बनाए ने। ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾ ਦਿਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੀਕਨਵੀਨ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੀਕਨਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਫੇਰ ਬੋਲਣ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ एक अंदर माहौल बनाता गया कि इन्हों ना देखण दा ना सोचण दा ना कंसल्ट करन दा टाइम मिले ही ना। चलो जो हालात अंदर बने सी क्योंकि जब तुसी वॉर टाइम सिचुएशन होवे ਉਹਦੇ 'ਚ जो हालात बन जाते हैं फिर बंदा जेड़े कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ औजार ने या जेड़े कुछ भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ।
ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਐਤਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਛੱਡਿਆ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸੀ ਵਨ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਡਾਰਕ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, मगर जेड़े इंपॉर्टेंट गल्लां विच उठाईयां गईयां वो भी सामने आओ। देश और देशवासियों की सुरक्षा की खातिर शहादत का जाम पीने वाले पंजाब पुलिस और नीम सुरक्षा मुलाजिमों और अधिकारियों को याद करने के लिए आज देश भर में यह महान कुर्बानियां देने वाले बहादुर जवानों को फख्र के साथ याद किया गया। सरहदी पुलिस बटाला में काले दौर के दौरान शहादत प्राप्त करने वाले 117 शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों को एसएसपी रशपाल सिंह की अगुवाई में पुलिस लाइन बटाला में सलामी देने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों, सिविल प्रशासन और शहर वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि भी भेंट की गई। वहीं शहीदों के पारिवारिक सदस्यों का कहना था कि जो पुलिस जवान देश के खातिर शहीद हुए हैं, उनकी याद को बरकरार रखने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से यह दिवस मनाया जाता है और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाता है और हमें फख्र महसूस होता है। 21 अक्तूबर का प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ 117 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ IPS ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਸੀ ਵਿਧਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਰ ਲਾਈਫ, ਪੂਰੀ ਟਿਲ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। श्री आत्मवल्लभ जैन उपाध्याय लुधियाना में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी ने बताया कि सुगम जी ने भगवान महावीर स्वामी को निषद और रोचक पर्वत के साथ उपमित किया है। निषद पर्वत समस्त पर्वतों में लंबा और रोचक पर्वत वलयकार है, सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ है। पर्वत अचलता का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी भी अचल थे। अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वीर भगत सिंह ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और शहीद हो गए। गुरुवर के ऐसे सुंदर वचन सुनकर श्रावक श्राविका निहाल हुए। गज सुकुमाल कहते हैं कि आज का साधु है, इसने आज ही दीक्षा ली है, दोपहर में दीक्षा ली है और शाम को केवल क्या परमात्मा पद प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? उन्होंने जो साधना था वो साध लिया, यानी कम समय में, थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में उन्होंने जो साधना था वो साध लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो कैसे प्राप्त किया? तो कहते हैं कि अपनी अचलता से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? अचलता से प्राप्त किया कि दीक्षा ली और परमात्मा की आज्ञा लेकर वो सीधे स्मशान में जाकर खड़े हो गए। स्मशान के पास जाकर वो खड़े रह गए और वहाँ पर वहाँ का वातावरण कैसा होता है?
स्मशान का वातावरण, वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे जल रहे हैं और उनके जो सगे संबंधी है वगैरह रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, अग्नि संस्कार करने के लिए आए हैं और वो अपने अपने मुर्दों का, यानी अपने अपने मुर्दों का वो अग्नि संस्कार करके जा रहे, रोते हुए जा रहे, रुदन करते हुए जा, चारों तरफ आक्रंदन है और ऐसे स्थान में जाकर वो कौशक मुद्रा में खड़े रह गए, ध्यान में खड़े रह गए। और वो क्या सोच रहे हैं कि लोग, वहाँ का वातावरण ऐसा वातावरण है, लेकिन ऐसे वातावरण में भी गज सुकुमार सोच रहे हैं कि ये शरीर मरण धर्म है, ये शरीर का धर्म है। किसका धर्म है? ये शरीर का धर्म है, यानी शरीर को तो एक दिन मरना ही है। क्या है? शरीर को तो एक दिन मरना ही है, शरीर को तो एक दिन राख होना ही है। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मर नहीं सकता, आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकता है। इस प्रकार का वो चिंतन कर रहे हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। आज प्रोफेसर मोहन सिंह यादगारी सभ्याचारक मेला पंजाबी भवन लुधियाना में मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण लोगों में इसका उत्साह कम होता नजर आ रहा है। लोगों में इस मेले के प्रति खुशी कम, डर ज्यादा नजर आया। जहां इस मेले में लोगों की गिनती कम नजर आई, वहीं पर पंजाबी सिंगर सुरिंदर सिंधा भी इस मेले में शिरकत करते नजर आए। उन्होंने इस मेले में प्रोफेसर मोहन सिंह और जगदेव सिंह जस्सोवाल की दोस्ती को याद करते हुए मेले का भरपूर आनंद लिया और प्रोफेसर मोहन सिंह की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई। पंजाबी भवन ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेरा आना वो सही बनता, क्योंकि उस महान शख्सियत का ये मेला हो रहा। प्रोफेसर मोहन सिंह जी 116वां मेला उन्होंने का मनाया जा रहा है। सो दुनिया के विच सब तो बड़े वो उस्ताद शायर हुए हैं, जिन्हों का इधरले पंजाब च ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब के विच भी उन्ना ही जिक्र इनायत है। क्योंकि जो कुछ उन्होंने लिखता वो लोगों ने इंज पढ़िया जिमें सवेरे उठ के रब नूं याद करीदा। इन्ना ही कहूँगा कि वैसे तो मन इन्ना उदास है कि पहला तो करोने ने आपां सारिਆਂ ਨੂੰ इन्ना क मार हुई है। करोने की इस मार दे नाल सारे कारोबार हिल गए ने, साडे कलाकार साथी बेचारे बहुत ज़्यादा अपसैट ने। और इस तो भी वड्डी जो दुखदायक समय की गल हो रही है, ऐसे समय चो लग रहा है किसान बेचारा इन्ना दुखी है। जो किसान आपां नूं रिस्क दिंदा है, एवें नहीं लिखिया सी गुरभजन गिल साहब ने कि क्योंकि जो उन्होंने धन गुरु नानक साहब बारे गल करती वो अज भी जिक्रयोग है। खेतां नूं पानी लामदा नानक प्यारा वेखिया, मैं किरत दा करतारपुर वखरा नज़ारा वेखिया, खेतां नूं पानी लामदा नानक बेचारा वेखिया। सो वो किसान अज दुखी है जो रिजक दिंदा है। सो सरकारां नूं चाहीदा उन्हां एक दुखी किसान दे, क्योंकि असी भी पहला सानू जो कलाकारां नूं रोटी दित्ती है तो एक किसानां ने दित्ती है। किसी भी कारोबारी नूं जे उहदे कोल चाहे करोड़ां रुपया होवे, जे उहदे घर आटा है नहीं, दाल है नहीं, सब्जियां है नहीं, वो नोट तो ਚੱਬ नहीं सकता। सो वड्डी गल है कि किसान भी दुखी है। लेकिन इहो जे दुख के दौर दे विच भी ये मेला मनाया जा रहा है। सो मैं यही कहूँगा कि वड्डी गल है, क्योंकि मेला लगते ही मेलियां दे नाल है, पर इत्थे अज बहुत सोहनी रौनक है। सो मैं मीडिया वालियां दा भी बहुत धन्नवादी हाँ, ये साडी आवाज़ सरकारां तक पहुँचाउंदे ने। अज 42वां प्रोफैसर मोहन सिंह मैमोरीअल जिहड़ा मेला लगाया जा रहा है, ये मेला जगदेव सिंह जस्सोवाल ਅਤੇ प्रोफैसर मोहन सिंह जी की दोस्ती की मिसाल है। ये मेला तुसीं देखिया कि किस तरह 2-2 महीने पहलां तैयारियां होण लग जांदियां सन इस मेले दीयां, ते किस तरह लोकां दे विच खुशियां, किस तरह रौनकां हुंदियां सन। ते अज
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ दिन मनाने साडा सब दा फर्ज है। तरनतारन सिविल हॉस्पिटल के बाहर एक बार फिर से मनुष्यता शर्मसार होती नजर आई। ताजा मिसाल हॉस्पिटल तरनतारन से मिली, जिसमें एक गर्भवती औरत को हॉस्पिटल की तरफ से जवाब दे दिया गया और HP कम होने का बहाना देकर अमृतसर जाने के लिए कहा गया, जहां पर औरत ने गेट के बाहर ही एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद ही हॉस्पिटल का स्टाफ बाहर आया और औरत को अंदर ले जाया गया। इस पूरे मामले में हॉस्पिटल के डॉक्टर अपना मुंह छुपाते नजर आए। ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤਿਆ ਵਾ ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। आतंकवाद के साथ लोहा लेने वाले शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह की बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद घर में राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा और लोकसभा मेंबर हल्का खडूर साहिब से मेंबर पार्लियामेंट जसबीर सिंह डिम्बा पहुंचे। उन्होंने परिवार से हमदर्दी जाहिर की और कामरेड बलविंदर सिंह की पत्नी से दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि परिवार की सुरक्षा को हटाना सही नहीं है और इसके लिए राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा गया है। देश की एकता ते अखंडता दी कामरेड साहब हमेशा मिसाल रहे ने। जिस बंदे ने 40 मुकाबले खाड़कुआं दे नाल मिलीटेंट्स ना कीते होण, अपने असूल दे उत्ते डट के पहरा दिता होवे, वो एक अज दे नौजवानां लई एक ला मिसाल जिहड़ी आ वो एक ऐसा प्रेसिडेंट पैदा करके जिन्हों कदी भी भुलाया नहीं जा सकता। शौर्य चक्र ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਰੇਵਰੀ ਵਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਨਰੇਬਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਪਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 10 15 20 ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 15 20 ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ राष्ट्रपति जी यदि ऑर्डर कर। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जय।